बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। सुल्तान सपुख्तगीन एपिसोड 9। राजा जयपाल ने दिल्ली, अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के राजाओं को चिट्ठियां लिखी थी और उन्हें अपनी इमदाद के लिए बुलाया था। तमाम चिट्ठियों का मजमून एक ही था। उसने लिखा था कि सुल्तान सपुख्तगीन की ताकत रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। अंदेशा पैदा हो गया है कि कहीं वो किसी वक्त हिंदुस्तान पर अचानक हमला ना कर दे और लाहौर से दिल्ली और कन्नौज तक ताराज ना कर दे। मैंने उसकी कुव्वत को खत्म करने के लिए उस पर लश्कर कशी की थी। लगमान के मैदान में सफ आराई हुई। ख्याल था कि मैं मुसलमानों को शिकस्त देकर उनकी कुव्वत का खात्मा कर दूंगा, लेकिन पापी मुसलमानों ने उस चश्मे का पानी जिसमें देवता स्नान किया करते हैं नापाक कर दिया और उनकी उस गुस्ताखी से देवता नाराज हो गए और उन्होंने गजबनाक होकर बर्फ और हवा का तूफान बर्पा कर दिया, जिससे मुझे मजबूरन लौटना पड़ा। मुझे खौफ है कि उसकी हिफाजत और निगरानी हिंदुस्तान के हर राजा का फर्ज है। मुनासिब है कि हम सब मिलकर उसकी टक्कर को रोकें और अगर वो हमला ना करे तो हम सब हमला करके उस इस्लामी हुकूमत को खत्म ना कर डालें। तमाम मौरख इस बात को लिखते हैं कि जयपाल बदअहद था। उसने अपनी जान बचाने के लिए लगमान के मैदान में सुल्तान सपुख्तगीन से मक्कारी करके सुलह कर ली। सुल्तान की फरमा बरदारी का अहद किया, ज़र तावान की अदायगी का इकरार किया और जब लाहौर आ पहुंचा तो तमाम वादों को भूल गया। उन तमाम बातों के बावजूद तुर्रा ये है कि उन मुसलमानों को फरेब देकर कैद कर दिया जिन्हें ज़र तावान देने के लिए अपने हमरा लाया था। उसे यकीन था कि हिंदुस्तान के तमाम राजे उसकी इमदाद के लिए उठ खड़े होंगे। वो गजनी की फतह के ख्वाब देख रहा था। उसने इरादा कर लिया था कि जब इमदादी लश्कर आ जाएंगे तब वो गजनी पर हमला करेगा। उसे उस वफद की वापसी का भी इंतजार था जिसे उसने सुल्तान सपुख्तगीन के पास अपने आदमियों की रिहाई का मुतालबा करने के लिए भेजा था। चंद ही रोज के बाद सबसे पहले दहली के राजा का लश्कर बड़े साजो सामान के साथ आ पहुंचा। जयपाल उस लश्कर को देखकर निहायत खुश हुआ। उसने उसे किले के बाहर दरियाए रावी के किनारे पर ही ठहराया। उस लश्कर के आने की खुशी लाहौर के तमाम हिंदुओं को हुई और उन्होंने भी जयपाल की तरह बजाते खुद ये समझ लिया कि अब सुल्तान सपुख्तगीन पर लश्कर कशी करके गजनी फतह कर लेंगे। उस लश्कर के आते ही जयपाल ने निहायत जोरों शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी। रसद की फराहमी, सामाने हर्ब की बहम रसाई और सिपाहियों की भर्ती शुरू कर दी थी। अब वो शबो रोज इसी काम में मुनहमिक रहने लगा था। वो लगमान के मैदान की शिकस्त भी भूल गया था, बर्फोबाद के तूफान को भूल गया था, सुल्तान के सामने गिड़गिड़ाने को भी भूल गया था। हालांकि उसके लश्कर के वो सिपाही जो उस जंग में उसके साथ थे उन बातों को अभी तक नहीं भूले थे, बल्कि वो राजा को दोबारा जंग की तैयारियों में मसरूफ देखकर सहमे जा रहे थे। अलबत्ता ब्राह्मण बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे थे। उनका इजहार मुसरत करना हक बजानिब था। वो मजहबी पेशवा होने की हैसियत से लड़ाई पर ना जा सकते थे और राजपूत लड़ाई पर जाने से पहले उन्हें खैरात देने पर मजबूर थे और फतह की सूरत में फिर खैरात और इनामात मिलने की तवक्को थी। गर्ज जंग होने की सूरत में सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों का ही था। दिल्ली के बाद अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के भी लश्कर आ गए। उन तमाम लश्करों की तादाद 1 लाख से ऊपर थी। इस कदर अजीमुल शान लश्कर देखकर उन राजपूतों के दिल भी बढ़ गए जो पहली जंग में शरीक हुए थे और अब उन्होंने भी लड़ाई पर जाने की हामी भर ली थी। लेकिन सबसे ज्यादा खुश जयपाल हो रहा था। उसे यकीन नहीं बल्कि हक़ुल यकीन था कि वो इस मर्तबा जरूर मुसलमानों को शिकस्त देकर गजनी पर यकीनन कब्जा कर लेगा। अब उसने और भी सरगर्मी से तैयारियां शुरू कर दी थी। एक नया जंगी टैक्स जारी कर दिया था और लोगों ने फतह की उम्मीद में उस जदीद टैक्स को खुशी खुशी अदा करना शुरू कर दिया था। चूंकि 1 लाख फौज आ गई थी, उनके लिए रसद की जरूरत थी, इसलिए जयपाल ने तमाम देहातों से गल्ला मंगवा लिया था और उस बरवक्त गल्ले की आमद से कहत का अंदेशा जाता रहा था। जंग से पहले देवताओं को खुश करने के लिए कुर्बानियां शुरू कर दी गई। मंदिरों में चहल पहल बढ़ गई थी। लोग दोनों वक्त सुबह और शाम बुतों को सजदा करने के लिए मंदिरों में जाने लगे थे। ब्राह्मणों ने दान देने के लिए वाज शुरू कर दिए थे और हर शख्स ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक खैरात करना शुरू कर दी थी। पंडितों की आरजू पूरी होने लगी थी और उनकी जेबें भरने लगी थी। ज्योतिषियों ने हिसाब लगा लगा कर फतह की पेशन गोइयां शुरू कर दी थी और लोग उनकी पेशन गोइयों से खुश होकर उन्हें इनाम देने लगे थे, जिससे वो अच्छे खासे दौलतमंद हो गए। दिल्ली, अजमेर और कन्नौज से जो इमदादी लश्कर आए थे उनके खर्च का बार लाहौर के खजाने पर नहीं पड़ा था, बल्कि उन मकामात के सिपाहियों की खरीदो फरोख्त से लाहौर के ताजरों को खातिर ख्वाह फायदा हो रहा था और उन्होंने तिजारत के जरिए से काफी दौलत कमा ली थी।
जंगी तैयारियां हद तकमील को पहुंचती जा रही थी। सामान्य हर्ब और बार बर्दारी के लिए बैलगाड़ियां काफी तादाद में जमा हो गई थी। एक रोज जयपाल और तमाम लाहौर वालों ने सुना कि वो वफद वापिस आ रहा है जो कि सुल्तान सपुख्तगीन की खिदमत में भेजा गया था। जयपाल को यकीन था कि सुल्तान लड़ाई की बला मोल ना लेगा और उसके आदमियों को वफद के साथ आने की इजाजत दे देगा। लेकिन जब वफद लाहौर में दाखिल हुआ तो उसने सुना कि उसके साथ वो आदमी नहीं आए जो बतौर जमानत सुल्तान के पास छोड़े गए थे। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन दरबार मुनक्किद किया। उस दरबार में खास लोगों को आने की इजाजत थी। ये खास लोग ज्यादातर पंडित होते थे या मशहूर राजपूत सरदार। चुनाचे दरबार में पंडित और फौजी अफसर पहुंच गए थे। जयपाल भी आ गया था और उसने वजीर आजम से दरियाफ्त किया, क्या सुल्तान ने उन आदमियों को नहीं भेजा जिनको वो जमानत के तौर पर ले गया था? सिलादत ने कहा, जी हाँ, उसने उन्हें रोक लिया है। जयपाल ने बरहम होते हुए कहा, उसकी इस कदर जुर्रत बढ़ गई है। अगर उसे मालूम हो जाता कि हिंदुओं ने मुत्तफिक होकर उसके मुल्क पर लश्कर कशी का अज़्म कर लिया है तो वो कभी ये जुर्रत ना करता। सिलादत, यही बात है हुजूर। जयपाल, अच्छा, वफद के अराकीन को बुलाओ। सिलादत, वो आने ही वाले हैं हुजूर। जयपाल, सुल्तान और मुसलमान अपनी कुव्वत और ताकत पर बड़े मगरूर हैं। सिलादत, यही बात है। जयपाल, मैं उनके तमाम कसबल निकाल दूंगा। हिंदुओं की तलवारें उनका कीमा करके डाल देंगी और आइंदा उन्हें कभी हिंदुओं के मुंह लगने की जुर्रत ना होगी। उस वफद के अराकीन आए। वह तख्त के पास आते ही हाथ जोड़कर सजदे में गिर पड़े और इस तरह सलाम करके जब वो खड़े हुए तो जयपाल ने उनसे दरियाफ्त किया, तुमने सुल्तान तक हमारा पैगाम पहुंचा दिया था? उनमें से एक शख्स ने कहा, जी हाँ, बड़ी खुश असलूबी के साथ। जयपाल, उसने हमारा फरमान पढ़ा? वही शख्स, उसने खुद नहीं पढ़ा बल्कि अपने वजीर आजम से पढ़वा कर सुना। जयपाल, उस पर और उसके दरबारियों पर उसका क्या असर हुआ? वही शख्स, तमाम दरबारी जोश में भर गए और सुल्तान बेहद गजबनाक हो गया। जयपाल, तुमने हमारी कुव्वत और अजमत का उन्हें खौफ नहीं दिलाया? वही शख्स, हमने आपकी ताकत और सतवत और शान और जबरूत खूब बयान किया, फौजी कुव्वत से धमकाया, मगर उन पर मुतलिक भी असर ना हुआ। उस वक्त जो कुछ भी उस शख्स ने बयान किया वो बिल्कुल झूठ था। सुल्तान सपुख्तगीन और उनके दरबारियों को जोश में भरे हुए देखकर वफद का हर शख्स कांप उठा था। किसी को भी कुछ कहने की जुर्रत ना रही थी और इसलिए किसी ने भी कुछ ना कहा था, बल्कि उस वक्त वो डेंगे मार रहा था। जयपाल ने हैरत भरी नजरों से उसे देखकर कहा, मुसलमानों पर तुम्हारी तकरीर का कुछ भी असर ना हुआ? वही शख्स, बिल्कुल नहीं। जयपाल, सुल्तान ने क्या जवाब दिया? वही शख्स, मुझको जुर्रत नहीं है कि मैं वो अल्फाज बयान करूं जो उसने कहे थे। जयपाल, नहीं, तुम वही कहो जो उसने कहा है। वही शख्स, सुल्तान ने गजबनाक होकर कहा, जाओ और जयपाल से कह दो कि उसके मुरासले का जवाब तलवारों की नोक से दिया जाएगा। जयपाल को यह सुनकर तर्रारा आ गया। उसका चेहरा फरते गैज़ो गजब से सुर्ख हो गया। उसने तैश में भरकर कहा, उस शख्ज़ादे ने इस कदर तौहीन की है? वही शख्स, जी हाँ, और जो हिंदू उसके पास हैं उन्हें हमारे हवाले करने से इनकार कर दिया है। जयपाल, उसने अपनी बेहुदा हरकत से एक राजपूत शेर को छेड़ दिया है। उसे अनकरीब मालूम हो जाएगा कि एक राजा की तौहीन करने का क्या नतीजा होता है। वही शख्स, मगर हुजूर, उनके तेवर कह रहे थे कि वो फौरन हमलावर होंगे। जयपाल ने हैरान होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, सुल्तान हमलावर होगा? नहीं, वो कभी ऐसी जुर्रत ना करेगा। वही शख्स, सुल्तान और तमाम मुसलमान उन मुसलमानों के कैद हो जाने से जो यहाँ ज़र तावान लेने आए थे सख्त बरा फरोख्ता हो गए हैं और इसलिए वो फौरन ही हमलावर होंगे। जयपाल, क्या मुसलमानों को उनके कैद कर लिए जाने की इतला हो गई है? वही शख्स, हमारे पहुंचने तक तो ना हुई थी, लेकिन उन्होंने कयास कर लिया है कि मुसलमान खतरे में फंस गए हैं। जयपाल, मगर मैं उनके हमलावर होने से पहले खुद ही उन पर हमला करा दूंगा। अच्छा मंत्री जी, तुम आज ही 500 सिपाहियों का दस्ता किसी होनहार अफसर की मातहती में सरहद की तरफ रवाना करके उसे हिदायत कर दो कि वो सुल्तानी लश्कर की नकलो हरकत की निगरानी करे और जब उसे उसके करीब आ जाने का इल्म हो तो फौरन हमको इतला करा दे। सिलादत, बेहतर है हुजूर। उसने उसी वक्त एक अफसर को हुक्म दे दिया और वो रवाना हो गया। अब जयपाल ने कहा, जिन लश्करों के आने का इंतजार था वो आ चुके हैं। 2 लाख के करीब लश्कर जमा हो चुका है। रसद और सामान्य जंग भी मुहैया हो गया है। अब मैं अनकरीब कूच करूंगा। तमाम पंडित मिलकर विचार करें और बताएं कि किस महीने का कौन सा दिन मुबारक होगा। सिलादत, और हजूर, मुस्लिम कैदियों के मुतालिक क्या हुक्म है? जयपाल, जिस रोज मैं कूच करूंगा उस रोज उनकी कुर्बानी की जाएगी। सिलादत, बहुत खूब। फिर दरबार बर्खास्त हो गया। जयपाल उठकर चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे तमाम लोग भी चले गए।
राजा जयपाल का मुरासला सुनकर सुल्तान सपुख्तगीन को बेहद गुस्सा आ गया था। वो सादिकल कौल था, इसलिए दूसरों को भी सच्चा समझता था। जब जयपाल ने सुलह की आजिजाना दरख्वास्त पेश की थी तो उसने अपनी नेक दिली की वजह से उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली थी और उसके कौल पर एतमाद करके उसे लाहौर जाकर ज़र तावान अदा करने की इजाजत दे दी थी। उसका फर्जंद अर्जमंद शहजादा महमूद अगरचे कम उम्र था मगर बड़ा कियाफा शनास था। उसने जयपाल को देखते ही अंदाजा कर लिया था कि वो मक्कार, फरेबी और दरोगो है। जो अहद इकरार कर रहा है हरगिज उसे पूरा ना करेगा। चुनाचे उसने फौरन सुल्तान के रूबरू जयपाल की मौजूदगी में अपने ख्याल का इजहार भी कर दिया था, लेकिन सुल्तान ने अपनी फितरी नेकी की वजह से बावजूद शहजादा महमूद की मुखालफत के सुलह कर ली थी। अब जबकि जयपाल का मुरासला पहुंचा और उसने सुना तो वो कमाल तैश में आया और उसने फौरन लश्कर को तैयार हो जाने, सामान रसद भेजने और मुजाहिदों की भर्ती का ऐलान कर दिया। मुसलमान जिहाद से बढ़कर कोई नेमत ना समझते थे। वो खूब जानते थे कि जिहाद में शरीक होने वालों के गुनाह माफ हो जाते हैं और शहीद होने वाले जन्नत में दाखिल होते हैं। चुनाचे जो ही मुजाहिदों की भर्ती का ऐलान हुआ, मुसलमान तमाम कारोबार छोड़कर हथियार लेकर गजनी की तरफ रवाना होने लगे और गजनी पहुंचकर जब उन्हें जयपाल की मक्कारी और मुसलमानों को रोक लेने का हाल मालूम हुआ तो वो सख्त गजबनाक हो गए। मुसलमान दुनिया भर के मुसलमानों को भाई समझते हैं और उनके साथ भाइयों जैसा सलूक करते हैं। खुदावंद आलम ने मुसलमानों को मुसलमानों के साथ भाइयों जैसा सलूक करने का हुक्म दिया है। जो मुसलमान इस हुक्म की नाफरमानी करता है वो खुदा के कहरो गजब का मुस्तहिक ठहरता है। तमाम मुसलमानों को लाहौर जाने वाले मुसलमानों की तरफ से गम और फिक्र लाहक हो गया था। उन्हें अंदेशा हो गया था कि कहीं मक्कार और बेरहम राजा जयपाल उन मुसलमानों को शहीद न करा दे। इस वजह से हर मुसलमान बेकरार और मुस्तरिब हो गया था और चाहता था कि जल्द से जल्द लश्कर कशी की जाए। खुद सुल्तान भी उसी तरद्दुद में मुस्तगरिक था और वो बड़ी सरगर्मी से लश्कर की तरतीब और आलाते जंग की फराहमी में मसरूफ था। रसद के सामान के छकड़े रवाना होना शुरू हो गए थे और उस सामान के साथ थोड़ी थोड़ी फौजें भी भेजी जा रही थी। चूंकि गुज़िश्ता जंग के मौके पर सर्दी की वजह से मुसलमानों ने तकलीफ उठाई थी, इसलिए इस मरतबा उन्हीं कंबल भी ज्यादा तादाद में फराहम कर लिए गए थे। मुजाहिदीन की कसीर तादाद मुजाफात से आ गई थी और गजनी के सामने वाला मैदान उनसे भरने लगा था। चूंकि गजनी में हर तरफ से लोग आ रहे थे, इसलिए अब खूब रौनक हो गई थी। हर वक्त बाजार खुले रहते थे और खरीदो फरोख्त होती रहती थी। अगरचे बज़ाहिर मुसलमान खुशो खुरम नजर आ रहे थे मगर दरअसल ये बात ना थी। उनके दिलों में हमदर्दी की तड़प और सीनों में जोश और गजब का दरिया लहरें ले रहा था। उनके जोश का ये आलम था कि बड़े तो बड़े बच्चे भी जंग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सुल्तान ने 16 बरस से कम उम्र वालों को जंग पर जाने की इजाजत ना दी थी। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई तो सुल्तान ने एक आम जलसा किया और उसमें तमाम मुसलमानों को शरीक होने का हुक्म दिया। लोग जोक दर जोक जलसा गाह में पहुंच गए। सुल्तान भी आ गया। इस कदर मुसलमानों का इज्तिमा हुआ कि तमाम मैदान भर गया। सुल्तान ने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर तकरीर शुरू की। उसने कहा, तमाम हम्दो सना खुदा को ज़ेबा है जो कायनात का खालिक और राज़िक है और बड़ा रहीम है। वो रोज़े हशर का मालिक है। उस रोज वो अपने हर बंदे से उसके अमाल का हिसाब लेगा। नीज नेक अमाल करने वालों को जन्नत में और बद आमालियां करने वालों को दोज़ख में डाल देगा। खुदा की तारीफ के बाद बाइस तख्लीक आलम फ़ख्र बनी आदम रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लायके सना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब दुनिया के गोशा गोशा में बुत परस्ती हो रही थी, लोग खुदा को भूल गए थे, जहां भर में कुफ्र और जलालत की घटा छा रही थी, ऐलाने हक किया, किसी तहदीद और किसी खौफ नेज किसी जबरूती ताकत से ना डरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को खुदा के सामने झुका दिया, दुनिया भर को बताया कि सजदा करने, मानने और पूजने के लायक सिर्फ खुदा ही की जात है। हम्दो सलात के बाद ये बताना चाहता हूँ कि हमारे करीब एक मुल्क हिंदुस्तान है, उसमें हिंदू रहते हैं, वो खुदा को जानते तक नहीं। हमने कभी उनकी तरफ तवज्जो नहीं की थी। अगर कभी उन्होंने हमारे मुल्क पर दस्तंदाजी भी की तो हम हमेशा इसलिए दरगुजर करते रहे कि खून रेजी अच्छी नहीं होती। लेकिन जब उनकी तादियां हद से बढ़ गई और उनके दिमागों में मुल्कगिरी और लूट मार का खबत समा गया और उन्होंने हमारे मुल्क पर हमला करना चाहा, तब हमने भी मुकाबला किया। लगमान के मैदान में उनके हजारों आदमी तहे तय कर डाले। उनके राजा जिसका नाम जयपाल है ने बड़ी आजिजी से सुलह की दरख्वास्त की और वह हमने मंजूर कर ली। उसने ज़र तावान लाहौर पहुंचकर अदा करने का इकरार किया और हमारे 50 भाइयों को अपने हमरा ले गया। अब मालूम हुआ है कि जयपाल ने अपना अहद तोड़ दिया है और उसने मुसलमानों को रोक लिया या असीर कर लिया है। एक मुसलमान और तो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई शख्स उसके भाइयों को सताने या कैद कर लेने की जुर्रत करे। चुनाचे ये मुहिम मुसलमानों को आज़ाद कराने के लिए ही की जा रही है। मुझे बड़ी मुसरत हुई है कि मुसलमानों में जिहाद का जज्बा और जोश बदरजाए औतम मौजूद है और इस्लामी अलम के नीचे सरफरोश मुसलमान जाबाजी के लिए जमा हो गए हैं।
याद रखो, जब तक मुसलमानों में जज्बा मौजूद है उस वक्त तक वो किसी कौम के भी गुलाम नहीं रह सकते। दुश्मनों को अपनी कसरत और दौलत पर घमंड है और हमको अपने खुदा पर भरोसा है। हमें यकीन है कि खुदाए कदीर हमारी इमदाद करेगा और इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। मैं चाहता हूँ और मेरी दिली मंशा है कि तुम सब मिलकर हजूर कल्ब से अपने भाइयों की रिहाई और मुजाहिदीन की फतह याबी की दुआ हर नमाज के बाद करते रहो। खुदा दुआओं को सुनता है, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआएं भी सुनेगा। लश्कर रवाना होना शुरू हो गया और कल तमाम लश्कर कूच कर जाएगा। सुल्तान ने दुआ के लिए हाथ उठाए। तमाम मुसलमानों ने भी हाथ उठाकर फतह की दुआ मांगी। दुआ मांगकर सुल्तान रवाना हुए। तमाम लोग अल्लाहु अकबर, इस्लाम जिंदाबाद, मुजाहिदीन की फतह के नारे लगाते हुए रवाना हुए। चूंकि मुसलमानों को मालूम हो गया था कि मुजाहिदीन अगले ही रोज रवाना होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने उनकी खातिरों में दारत शुरू कर दी। दूसरे रोज गजनी के तमाम मुसलमान मुजाहिदीन को रुखसत करने के लिए शहर से बाहर निकल आए। सुबह की नमाज पढ़ते ही मुजाहिदीन के दस्ते नकलो हरकत करने लगे थे। सबसे अव्वल जो रिसाला रवाना हुआ वो शहजादा महमूद का था। महमूद बड़े जोश और गजब से भरा हुआ था और इस्लामी अलम लहराता हुआ बड़े तुज़्क़ व एहतशाम से रवाना हुआ था। मुसलमानों ने नाराए तकबीर और शहजादा की उम्र दराजी, मुजाहिदीन की फतह के नारे लगाए। उसके बाद और रिसाले यके बाद दीगरे रवाना होते रहे। मुसलमान हर रिसाले को देखते ही नारे लगाते, उन्हें सलाम करते और रिसाले वाले सलाम का जवाब देते हुए बढ़ते चले गए। सबके बाद सुल्तान का रिसाला आया। मुसलमानों ने अपने हर दिल अजीज और पुरजोश सुल्तान को देखा और देखते ही चिल्ला उठे, सुल्तान जिंदाबाद, सुल्तान की उम्र दराज, इस्लामी कश्ती के नाखुदा की फतह। सुल्तान ने खुद मुसलमानों को अलविदाई सलाम किया। मुसलमानों पर उसका खास असर हुआ। उन्होंने सच्चे दिल से उनकी फतह याबी की दुआ मांगी। जब शाही रिसाला दूर निकल गया और दोपहर भी हो गई तब मुसलमान कुछ आजुर्दा होकर वापस लौट आए और गजनी के किले में दाखिल हो गए। मनोरमा को उस वक्त से कुछ तसल्ली हो गई थी जब से राधा ने इत्मीनान दिलाया था। उस वक्त से उसने सब्र व तहम्मुल से काम लेना शुरू कर दिया था, लेकिन यह जब्त उसे गिरा गुजर रहा था क्योंकि उससे वो अंदर ही अंदर घुली जा रही थी और उसके चेहरे का शहाबी रंग उड़ता चला जा रहा था। मगर यह अजीब बात थी कि जूं जूं उसका रंग उड़ता जा रहा था उतना ही निखरता चला जा रहा था। चंद्रकला उसे देखती थी और देखती ही रह जाती थी। उसकी समझ में ना आता था कि उसकी बेटी को क्या बीमारी लग गई है और क्यों वो दिन ब दिन नहीफ और दुबली पतली होती चली जा रही है। उसने हकीमों, सियानों और ज्योतिषियों को बुलाकर दिखाना शुरू किया और उनसे हसीना की बीमारी के असबाब मालूम करने लगी। हकीम खुद हैरान और मुतअज्जब रह गए थे और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि उसे कोई भी मर्ज मालूम नहीं होता है। मगर सियानों ने जादुई असर बताकर खूब दौलत लूटी थी। बड़े बड़े और अजीबो गरीब टोटके भी किए गए थे, लेकिन उनका खाक भी असर न हुआ था। ज्योतिषी पंडित होते थे, उन्हें सिर्फ एक ही बात याद थी और वो ये कि देवता नाखुश हो गए हैं। चुनाचे उन्होंने यही बताया कि मनोरमा से देवता बरहम हो गए हैं, उन्हें खुश करने के लिए दान दो, वाज की मजलिसें कराओ। चंद्रकला ने वो सब कुछ किया जो जो कुछ किसी ने बताया। मगर मनोरमा थी कि दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और उसे कुछ भी फाका ना हुआ था, बल्कि उसकी हालत बजाय सुधरने के और बिगड़ती जाती थी। उसने फिर हकीमों की तरफ रजू किया। इस मर्तबा सिलादत ने भी उनको तनबीह की, अगर वो उसकी बीमारी का मुफस्सल हाल ना बताएंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। उस नादिर शाही हुक्म से तबकाए हुक्मा में एक किस्म की खलबली सी मच गई और उन्होंने बड़े गौर व फिक्र और इस्तगराक को तवज्जो से देखा, मगर इसके बावजूद वह मनोरमा की हकीकत हाल से मायूस रहे। दरअसल अगर उसे कोई मर्ज होता तो समझ में आता, मर्ज तो था ही नहीं, और जो मर्ज था उसे वो साल की जुस्तजू के बाद भी ना समझ सकते थे। बिलाखिर जब वो उसकी बीमारी की वजह मालूम करने से कासिर व आजिज आ गए तो सबने सलाह की कि वजीर आजम से उसकी शादी पर जोर दिया जाए। शादी होकर वो वहां से चली जाएगी और इस तरह से वो एताब से बच जाएंगे। चुनाचे उन्होंने मुत्तफिक होकर सिलादत से कह दिया कि मनोरमा को कोई मर्ज नहीं है, अगर आप उसकी शादी कर दें तो उसकी बीमारी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। उनकी ये बात सिलादत की भी समझ में आ गई और उसने ब्राह्मणों से शादी की तारीख बताने के लिए कहा। ब्राह्मणों की चांदी हो गई। वजीर आजम की बेटी की शादी कोई मामूली बात न थी, हजारों रुपए मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने तारीख के मुतालिक गौर करना शुरू कर दिया। कोई हिंदू भी बगैर ब्राह्मणों से दरियाफ्त किए कोई काम ना करता था। अगरचे तहजीब जदीदा के इस जमाने में हिंदू ब्राह्मणों के चुंगल से बहुत हद तक आजाद हो चुके हैं, तहम अभी कुली तौर पर आजाद नहीं हुए और अब भी हर काम उनसे मशवरा करके ही करते हैं, जैसे हमारे यहाँ मौलवियों से मशवरा होता है। बच्चा पैदा होने पर भी वही जन्म पत्री बनाते हैं जिसमें बच्चे की उम्र के तमाम सालों और हर साल का हर महीने का हाल लिखते हैं, यानी बीमारी और तंदुरुस्ती, शादी और औलाद, नफा और नुकसान के तमाम हालात लिख दिए जाते हैं। अब वो झूठ हो या सच, जन्म पत्री के मुताबिक हो या ना हो, इससे उनको कोई सरोकार नहीं। वो अपने ख्याल या अपने इल्म के मुताबिक लिखकर अपना इनाम ले लेते हैं।
अकीका, शादी और सफर वगैरह में जाने के लिए तारीख और वक्त वही बताते हैं और हिंदू उसी पर अमल करते हैं। अगर ये बातें कम होती जा रही हैं मगर फिर भी बहुत ज्यादा हैं और अक्सर ब्राह्मण इसी कमाई पर गुजारा करते हैं। लेकिन जिस जमाने का हाल हम लिख रहे हैं उस जमाने में नामुमकिन था कि कोई हिंदू कोई काम पंडितों से पूछे बगैर कर सकता है। चुनाचे पंडितों ने हिसाब लगाकर सिलादत को तारीख बताई और उसने उसी तारीख का लगन भेजने का इरादा कर लिया। लेकिन अभी लगन यानी ब्याह का खत भेजा ही ना गया था कि एक ब्राह्मण ने कहा कि मनोरमा की ये राज ये बताती है कि जो तारीख शादी की मुकर्रर की गई है उसमें उसका ब्याह ना हो सकेगा। सिलादत ने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा, क्यों? ब्राह्मण, इसलिए कि उस तारीख में अक्सर ऐसे सितारे आपस में मिलते नजर आते हैं जिनसे कोई अहम वाकया ऐसा रूनमा हो जाएगा जिसकी वजह से शादी को रोकना लाजमी और जरूरी हो जाएगा। सिलादत अगरचे खुद भी ब्राह्मण था मगर खौफजदा हुआ और उसने कहा, फिर कौन सी तारीख मुनासिब है? ब्राह्मण, मेरे ख्याल में तारीख उस वक्त मुकर्रर करिए जब मुसलमानों की लड़ाई से फरागत हो जाए। सिलादत, क्या उस लड़ाई में हिंदुओं की हानि है? ब्राह्मण, ऐसी कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन जंग है, नहीं मालूम क्या हो। ब्राह्मण चला गया और सिलादत ने उसके मशवरे को पसंद करके फिलहाल लगन भेजना मुलतवी कर दिया। मनोरमा को इन तमाम वाकयात की रती रती खबर हो जाया करती थी। वो तमाम बातों को सुनती थी और हर बात उसे मगमूम कर देती थी। जब उसने सुना कि लगन भेजा जाने वाला है उसे बेहद फिक्र हो गई थी और उसने राधा से सब हाल कह दिया था। राधा ने उसे तसल्ली और तशफ़ी देकर यह वाकया तेज सिंह से कह दिया था। तेज सिंह ने एक निहायत बुढ़े ब्राह्मण को बहुत कुछ देकर वजीर आजम को शादी रोकने के लिए भेजा था। जो ब्राह्मण सिलादत के पास गया था और जिसने उसे डराकर शादी की तारीख मुकर्रर करने से रोका था वो तेज सिंह का भेजा हुआ था। मनोरमा को उस इल्तिवाए लगन की इतला हो गई थी। गोया फिलहाल शादी की तारीख को मारज़े इल्तिवा में रखने की खबर से उसे बे इंतहा मुसर्रत हुई थी। हम पहले बयान कर चुके हैं कि मनोरमा के एक खास कमरे में कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई थी और उसे उनकी मूर्ति से खास लगाव था और वो उसी की पूजा किया करती थी। उसका एतकाद था कि कृष्ण जी खुद ईश्वर थे और इंसानी रूप धारण करके अपनी मखलूक की हिदायत के लिए आए थे। सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि अक्सर व बेशतर हिंदुओं का भी मज़कूरा ख्याल है, ना सिर्फ ख्याल है बल्कि रासिख अकीदा है। यही वजह है कि उन्हें श्री कृष्ण जी भगवान के नाम से याद किया जाता है। हम नावल में हिंदुओं के अकायद पर तबसरा करना नहीं चाहते और ना ही उसे मुनासिब समझते हैं, चूंकि एक तारीखी फसाना निगार का यह भी फर्ज होता है कि वो जिस जमाने का फसाना लिखे उस जमाने की मुआशरत, तमद्दुन, तहजीब और मजहबी अकायद पर जहाँ जहाँ मुनासिब हो रोशनी डाले। इसलिए हमने भी अजमालन उन वाकयात पर खामा फरसाई की है और इस हद तक बयान किया है जिस हद तक वो तारीखों में महफूज हैं। हिंदू फसाना निगार ज्यादातर गलत वाकयात लिखा करते हैं। एक फसाने में हिंदुओं ने सुल्तान शहाबुद्दीन की बाबत लिखा है कि 3 मरतबा पृथ्वीराज ने उसे गिरफ्तार करके छोड़ दिया और जब वो पृथ्वीराज को गिरफ्तार करके ले गया तो पृथ्वीराज ने अपनी तीरंदाजी की बड़ी तारीफ की और बताया कि वो आंखें बंद करके नहीं बल्कि आंखों पर पट्टी बंधवाकर निशाने पर तीर लगा सकता है। शहाबुद्दीन ने उसकी तीरंदाजी का इम्तिहान लेने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी बंधवाई और उसे तीर कमान दिया। उसने तीर कमान में रखकर खींचा और शहाबुद्दीन के सीने में तराजू कर दिया। हालांकि ये तमाम वाकयात सीरे ही से बेबुनियाद और सरापा झूठ हैं। पृथ्वीराज ने एक मरतबा भी शहाबुद्दीन को गिरफ्तार नहीं किया और ना ही उसने तीर मारकर शहीद किया, बल्कि शहाबुद्दीन ने उसे मार डाला और शहाबुद्दीन को गखड़ों ने शहीद किया था, वो भी उस वक्त जबकि हिंदुस्तान की मुहिम को अरसा गुजर चुका था। हैरत यह है कि मौरखों को गलत लिखते हुए जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं है। किस्सा मुख्तसर के मनोरमा को कृष्ण जी से बेहद अकीदत थी और वो उनकी पूजा खलूस दिल से किया करती थी। एक रोज वो उस कमरे में गई जिसमें श्री कृष्ण जी महाराज की तस्वीर थी। उसने पर्दा खींचा और जब तस्वीर नजर आई तो वो हाथ जोड़कर झुक गई। रात का वक्त था और कमरों में चिरागों की रोशनी फैली हुई थी। कृष्ण जी की तस्वीर अपने मखसूस अंदाज में खड़ी थी। बिल्कुल ऐसा मालूम होता था जैसे कि वो पांव पर पांव रखे हुए खड़े बांसुरी बजा रहे हों। कुछ वक्फे के बाद मनोरमा उठ खड़ी हुई और आंखें बंद करके कुछ आहिस्ता आहिस्ता से पढ़ती रही। फिर वो दोनों घुटनों पर खड़ी हो गई और उसने आंखें खोलकर अपनी नरगसी आंखों से तस्वीर को देखा और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु तुम ही मेरी डूबती हुई नैया को पार लगाओगे। मेरे मन का सुकून जाता रहा है, मेरे कल्ब का चैन उड़ गया है, मैं बेकरार रहने लगी हूं, मुझे ढारस दो। तुम क्यों मुझ पर दया नहीं करते भगवान? जब तुम अपनी दासी पर दया ना करोगे, उसकी खबर ना लोगे तो और कौन लेगा? महाराज मेरी इच्छा पूरी करते, तुम्हें सब शक्ति है, तुम सब कुछ कर सकते हो। उसने फिर आंखें बंद कर ली, देर तक खड़ी रही। कुछ देर के बाद उठी और चबूतरे पर चढ़ी। मूर्ति के पास जाकर उसके पैरों को छूकर हाथ अपनी पेशानी पर लगाया और सीधे कदमों सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। अब उसने पर्दा खींचा।
मूर्ति पर्दे के अकब में आई और वहां से निकली तो बरामदे में उसे राधा खड़ी मिली। मनोरमा उसे देखकर खुश हो गई। खूब हुआ राधा, तुम आ गई। राधा ने कहा, इस वक्त मैं तुमसे खास बातें करने आई हूं मनोरमा, और मुझे भी तुमसे खास बातें ही करनी है। आओ। वो दोनों बरामदे को तय करने लगी। दोनों चलकर मनोरमा की नशिस्तगाह के कमरे में पहुंची और एक मसहरी पर बैठ गई। राधा मनोरमा की हसीन आंखों की तरफ देख रही थी। मनोरमा ने उसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर दरियाफ्त किया, क्या देख रही हो तुम राधा? राधा ने कहा, तुम्हारे सुंदर नैनों में कैसी दिलकश चमक आ गई है। मनोरमा, मुझे बनाओ नहीं राधा। राधा, ईश्वर की सौगंध, मैं सच कह रही हूं। मनोरमा, मुमकिन है ऐसा ही हो। राधा, बिल्कुल ऐसा ही है और इसकी वजह मैं समझ गई हूं। मनोरमा, क्या समझा है तुमने? राधा, तुम श्री कृष्ण जी भगवान की पूजा करके आई हो, उनकी सूरत की जोत तुम्हारे नैनों में आ गई है। मनोरमा, ये तुमने सच कहा। हाँ, बताओ तुम्हें क्या कहना है। राधा, तुमको मालूम है कि वो तेज सिंह उसकी रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। मनोरमा, मालूम है और तुम्हारे साथ उनकी भी मशगूर हूं। राधा, मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि अपना या उनका एहसान जिताऊं और तुम हम दोनों का शुक्रिया अदा करो। मनोरमा, मैं जानती हूं। राधा, मैं ये बताना चाहती हूं कि उन्होंने क्या कोशिश की और उसका क्या नतीजा हुआ। मनोरमा, ये तो मैं भी सुनना चाहती हूँ। राधा, सबसे पहले उन्होंने जेल खाने के मुहाफिजों से रब्त बढ़ाया। जब उनसे उनकी गहरी दोस्ती हो गई तब उन्होंने चाहा कि उनसे उसकी रिहाई के लिए कहें, मगर तुम्हारे पिता ने दफातन उन्हें बदल दिया और इस तरह से कोशिश बेकार होकर रह गई। मनोरमा, ये मेरी तकदीर की खराबी है। राधा, नहीं, इसे महज इत्तेफाक कहा जा सकता है। मनोरमा, दिल को बहलाने के लिए इत्तेफाक कह डालो। राधा, दिल को बहलाने के लिए नहीं बल्कि हकीकत में ये एक इत्तेफाक था। मनोरमा, अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने? राधा, पहले मुहाफिजों के बाद दूसरे मुहाफिज आए, वो ऐसे थे कि जिनसे अनबन थी। मनोरमा, अब तो यकीन आया कि यह सब मेरे भाग का ही कसूर था। राधा, नहीं बहन, ये बात नहीं है। मनोरमा, और क्या बात है? राधा, ये बात सबको मालूम है कि मुसलमान बहादुर भी हैं और चालाक भी। तुम्हारे पिता को खौफ हुआ कि कहीं वो जेल खाने ही से निकल ना भागे। मनोरमा, ये खौफ हुआ क्यों? राधा, इसलिए कि पहले जो मुहाफिज थे वो जरा नरम तबीयत के थे। इस वजह से मंत्री जी को अंदेशा हुआ कि कहीं मुसलमान चालाकी करके उनको अपने काबू में ना कर लें। मनोरमा, इसलिए उन्होंने उन्हें वहां से बदल दिया। राधा, हाँ, मैंने एक बात और भी सुनी है। मनोरमा, क्या? राधा, मुहाफिजों के सरदार का यह ख्याल था कि उन मुसलमानों को कैद से छुड़ाने के लिए सुल्तान जरूर हमलावर होगा और उसका मुकाबला महाराज ना कर सकेंगे। मनोरमा, यह ख्याल क्यों था उसका? राधा, वो लगमान के युद्ध में शामिल था। उसने देखा था कि थोड़े से मुसलमानों ने महाराज की जबरदस्त फौज को शिकस्त दे दी थी, हजारों राजपूतों को मार डाला था। महाराज ने बड़ी खुशामद करके सुल्तान से सुलह की थी। मनोरमा ने हैरत से राधा को देखते हुए कहा, राजपूतों को शिकस्त हो गई थी क्या? राधा, हाँ। मनोरमा, और महाराज ने खुशामद करके सुलह की थी? राधा, जी हाँ। मनोरमा, ताज्जुब है, पिताजी तो कहते थे कि फतह राजपूतों की हुई है। राधा, महाराज ने उन्हें और सबको यही बताया था, मगर हकीकत ये ना थी। मुसलमानों को महाराज अपने हमरा इसीलिए लाए थे ताकि उनको खिराज दें। मनोरमा को यह सुनकर सख्त हैरत हुई। उसने कहा, खिराज दें? राधा, हाँ, इसी शर्त पर सुलह हुई थी। मनोरमा, मैं अब समझी कि मुसलमान क्यों आए थे। राधा, मुहाफिजों के अफसर का यह भी ख्याल था कि सुल्तान इन मुसलमानों को जरूर रिहा करा लेगा और उस वक्त उन लोगों से जिनकी हिफाजत में मुसलमान रहे होंगे सख्त अंदाज से मवाखजा करेगा। मनोरमा, और उसका यह ख्याल बिल्कुल ठीक था। राधा, इसलिए वो मुसलमानों के साथ मेहरबानी से पेश आता था और उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना होने देता था। किसी ने महाराज को यह भी खबर कर दी, वो सख्त बरम हो गए और उन्होंने उसे वहां से हटा दिया। मनोरमा, अफसोस, महाराज मुसलमानों की तलवारों का इम्तिहान कर चुके हैं और फिर उनसे लड़ना चाहते हैं। उन्हें तो चाहिए था कि वो मुसलमानों को कैद करने की बजाय छोड़ देते। राधा, यही चाहिए था। अगर वो ऐसा करते तो मुसलमानों के हमला करने का भी खौफ ना होता। मनोरमा, इस तरह से तो महाराज ने निहायत खतरनाक गलती का इर्तिकाब किया है। राधा, उन्होंने खुद मुसलमानों को ऐलान जंग दिया है। मनोरमा, शायद इसी वजह से हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े राजाओं के लश्कर आ गए हैं। राधा, उन लश्करों पर ही महाराज भूल गए हैं। मनोरमा, और लगमान की हजीमत को भूल गए हैं। राधा, अब वो सुल्तान से लगमान की शिकस्त का बदला लेना चाहते हैं। मनोरमा, तो क्या मुसलमान दब जाएंगे? राधा, तेज सिंह का ख्याल है कि इससे मुसलमान सख्त नाखुश हो जाएंगे।
और गजनी से बगुलों की तरह उठकर पेशावर और लाहौर पर आंधी की तरह छा जाएंगे। मनोरमा, ईश्वर ही जाने के क्या होने वाला है। राधा, अगर हमारे देवता कोशिश करें तो मुमकिन है कि हमको फतह नसीब हो सके। मनोरमा, मगर देवता तो हिंदुओं से पहले ही नाराज हैं। राधा, उन्हें खुश करने के लिए खैरात और कुर्बानियां की जा रही हैं। मनोरमा, तो अब उन यानी मंसूर के आजाद होने की कोई तवक्को नहीं रही। राधा, वही तो मैं कहने आई थी, मगर बातें कुछ और शुरू हो गई। अब उन्होंने एक और तदबीर की है। मनोरमा, क्या? राधा, जिस जेल खाने में मुसलमानों को कैद किया गया है उसकी पुश्त पर एक मकान है, वो उस मकान को ले रहे हैं। मनोरमा, उनका इरादा है कि उस मकान से जेल खाने तक सुरंग लगाएं। मनोरमा खुश हो गई, उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी ओद कर आई, आंखें फरते मुसरत से चमकने लगी। उसने कहा, तदबीर तो निहायत अच्छी है। राधा, हाँ, अच्छी होने के साथ खतरनाक भी है। मनोरमा, क्यों? राधा, इसलिए कि जब सुरंग मुकम्मल हो गई तो मुसलमानों को आजाद करा लिया जाएगा और मालूम होने पर महाराज उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। मनोरमा का चेहरा उतर गया। उसने कहा, तब तो उनसे कह दो कि वो ऐसी सही ना करें। राधा, मैंने उनसे पहले ही कहा था मगर वो नहीं मानते। मनोरमा, वो मेरे लिए अपनी जान खतरे में ना डालें। राधा, उन्होंने एक तजवीज सोची है। मनोरमा, क्या? राधा, पहले ये बताओ कि अगर मुसलमान रिहा हो गए तो क्या तुम उनके साथ गजनी जाने पर तैयार हो जाओगी? वो कहते थे कि वो भी तुम्हारे साथ ही चले जाएंगे। मनोरमा ने राधा की तरफ देखकर कहा, और तुम? राधा, मैं तुम्हारे साथ हूं, जहां जाओगी साथ जाऊंगी। मनोरमा ने मशकुराना नजरों से उसे देखकर कहा, तुम मेरे लिए किस कदर तकलीफें उठाने के लिए तैयार हो? राधा, बार बार तुम ऐसी बात कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो। मनोरमा, राधा, मैं नहीं कह सकती कि मेरे दिल में तुम्हारी किस कदर इज्जत और मोहब्बत हो गई है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मुझसे ये सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत करा रही है। मनोरमा, ये ईश्वर की मेहरबानी है और उसने ही तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी है। लेकिन अगर वहां मुसलमानों ने तुम दोनों के साथ अच्छा सलूक ना किया तब क्या होगा? राधा, वो कहते थे कि मुसलमान बड़े नेक और एहसान मानने वाले होते हैं। वो यानी मुसलमान अपने रिहा कराने वालों की बड़ी कदर और मंजिलत करेंगे। मनोरमा, ख्याल तो मेरा भी यही है। राधा, तो तुम भी चाहती हो कि वो भी तुम्हारे हमरा गजनी चलें? मनोरमा, ये बड़ी मुसरत की बात होगी राधा। राधा, बस मैं यही दरियाफ्त करने और ये सारी बातें कहने आई थी। मनोरमा ने शर्माते हुए कहा, तुमने शायद ये भी सुन लिया होगा कि पिताजी ने मेरी शादी मुलतवी कर दी है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुना है, मगर तुमको ये भी खबर है कि शादी मुलतवी क्यों की गई है? मनोरमा, सुनने में आया है कि किसी पंडित ने महाराज से कह दिया है कि जंग के बाद शादी करना मुनासिब है। राधा, तुमको ये मालूम नहीं कि उस पंडित को किसने भेजा था? मनोरमा, नहीं। राधा, उसे उन्होंने ही तो भेजा था। मनोरमा, तुम दोनों मेरे साथ किस कदर मेहरबानियां कर रहे हो। राधा, अब रात ज्यादा हो गई है इसलिए मुझको इजाजत दीजिए। मनोरमा, अच्छा जाओ। राधा उठी और उसके साथ ही मनोरमा भी उठी। दोनों चलकर कमरे से बाहर निकली। फिर राधा नमस्ते करके रवाना हो गई और मनोरमा अपने ख्वाबगाह के कमरे में दाखिल हो गई। उस वक्त राधा की बातों से उसके दिल को बड़ी तसल्ली हो गई थी।